देखिए अभी हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाला तत्व कौन कौन है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट? अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ROR, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो भी क्या होगा। अगर सी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा ऊपर की तरफ तो इंक्रीमेंट का साइन है, तो ROR क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो भी इंक्रीज करेगा। फिर दूसरा देखेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट। क्या है, पार्टिकल के नेचर है रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर होमोजीनियस रहेगा तो इसमें क्या होगा, ROR जो होगा इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर हेट्रोजीनियस है तो यह क्या होगा, थोड़ा सा ROR के रेस्पेक्ट में जो मतलब होमोजीनियस के रेस्पेक्ट में क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका थोड़ा सा क्या होगा, इसका मोर होगा, मोर, और इसका लेस क्या होगा, थोड़ा सा वैल्यू क्या होगा, लेस होगा, घटेगा। ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। अगर सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया है ए अगर बढ़ेगा क्या होगा, बढ़ेगा तो इसका क्या होगा, ROR जो होगा, रेट ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, नीचे की तरफ मतलब घटेगा, नहीं सॉरी घटेगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए जब फैल जाएगा, कोई भी चीज़ फैल जाएगा तो उसका क्या होगा, कोई भी चीज़ अगर हम जिसको फैलाते हैं तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए अगर पानी है तो उसमें क्या है, मान लो पानी को हम फैला देंगे उसका वाष्पन तेजी से होगा, उसी रेट ऑफ रिएक्शन अगर उसको सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो ROR भी क्या होगा, ROR भी बढ़ेगा। ठीक है। उसको अगर टेम्परेचर बढ़ेगा क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। T अगर बढ़ेगा तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सबसे ज़्यादा जो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा जो होगा गैस में होगा। गैस का जो ROR होगा ना सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद फिर होगा लिक्विड का, फिर उसके बाद ठोस का, जो सॉलिड होगा उसका। तो गैस का जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा ना वह सबसे हाई होगा जब टेम्परेचर हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे तब। ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे कैटलिस्ट। जैसे कैटलिस्ट जो होता है ना, इसके ऊपर इसके नेचर पे क्या होता है, डिपेंड। हम जिस प्रकार का कैटलिस्ट देंगे, वो जिस प्रकार का कैटलिस्ट होगा उसके नेचर पे क्या होगा, नेचर पे डिपेंड करेगा। क्या करेगा, नेचर पे डिपेंड करेगा। जैसा उसका प्रकृति होगा उस प्रकार का उसका नेचर होगा और उसी प्रकार का उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो फिर आप लोग इसको देख लीजिए यहाँ पे और इसको नोट कर लीजिएगा। यह थोड़ा सा कॉमन फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन बाई चांस एग्जाम में पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसको यहाँ से समझने के लिए। शॉर्ट टर्म अगर आप लोग याद रखेगा तो एग्जाम में आप इसको रेट ऑफ रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा से लिख सकते हैं। डिक्रीज, इंक्रीज, ये सब आपको लिखने आता है। इसमें समझाने के बाद है, समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।